नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस ग्रामर के मंच पर जिसका नाम है जीएस ग्रामर क्लास। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन के पहले। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is used before the noun and after the verb to show the relation of the verb with other noun या other object, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन के पहले। जैसे कि द डस्टर इज ऑन द टेबल, ब्लैक बोर्ड इज हंग ऑन द वॉल। ये जो हैंग ऑन द वॉल चाहे ऑन द टेबल, ये जो डस्टर है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि द डस्टर इज ऑन द टेबल, यानी कि डस्टर का पोजीशन कहाँ हो रहा है? टेबल के ऊपर। तो प्रीपोजिशन जो होता है विभिन्न वर्ब के बाद, अलग अलग वर्ब के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। पहले हम लोग शुरुआत करने जाएंगे एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग वर्ड अलग अलग वर्ब के साथ कैसे लगता है, कहाँ पर कैसे होता है, चलिए थोड़ा देखते हैं उदाहरण के साथ हम लोग। जैसे कि हम लोग शुरुआत ले रहे हैं एबाइड इन, हालांकि बहुत सारा ऐसा है जो अभी हम लोग को सीखना बाकी। एबाइड के साथ हम लोग लगाते हैं बाय, और एबाइड के साथ ही हम लोग लगाएंगे एबाइड विथ, एबाइड एट, एबाइड इन। अब देखिए प्रीपोजिशन को लगाने पर अलग अलग प्रीपोजिशन अगर लगता है अलग अलग वर्ब के साथ में तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है एबाइड बाय। एबाइड बाय अगर यदि सेंटेंस पर है मानकर चलना, मानकर चलना, किसी भी आदेश को व किसी भी नीति नियम को अगर हम लोग मानकर चलेंगे तो हम लोग लगाएंगे एबाइड बाय। एबाइड विथ कहाँ लगेगा? यदि हम लोगों का कोई पर्सन हो, यानी कि लिविंग थिंग्स, पर्सन लिख देते हैं इंग्लिश में ही, पर्सन, यानी कि इसमें मानकर चलने का इंग्लिश होगा आप लोग का टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। और इसका होगा यदि पर्सन रहेगा हम लोग का वर्ब के बाद तो लगेगा विथ। और एबाइड कहाँ लगेगा? बड़ा शहर में अगर कोई आदमी रहता है, बड़ा शहर, तो हम लोग लगाएंगे, सॉरी गलत हो गया, बड़ा शहर नहीं, ये छोटा शहर में होता है एबाइड एट, छोटा शहर, छोटा शहर अगर रहेगा तो एबाइड एट। और एबाइड इन लगेगा हम लोग का बड़ा शहर, बड़ा शहर। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब हम लोग इसके साथ साथ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। सहज है लेकिन ये याद करने वाला चीज है, अंडरस्टैंडिंग पर भी निर्भर करता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। एबाइड बाय, यदि हम लोग लिखे ही एबाइड्स रूल्स ऑफ स्कूल, रूल्स ऑफ स्कूल, वह स्कूल के नीति, यहाँ पर क्या फीलिंग्स हो रहा है पहले हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं। चलिए ही एबाइड, abides his uncle, और यहीं पर रहेगा एबाइड एट, बाद में हम लोग लिखेंगे इसको ही एबाइड्स खेरौनी, चाहे लंका, चाहे चाराली, चाहे फॉरेस्ट बाजार, लेकिन गुवाहाटी नहीं। और एबाइड इन, ये हो गया हम लोगों का बड़ा शहर है, तो ही एबाइड्स दिल्ली। अब चलते हैं, देखिए एबाइड बाय, किसी भी चीज को मानकर चलना, यानी कि किसी नीति नियम को अगर मानकर अगर हम लोग चलेंगे तो लगाएंगे एबाइड बाय। तो यहाँ पर तो रहने का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर रहने का बोध हो रहा है, यहाँ पर भी रहने का बोध हो रहा है, यहाँ पर भी रहने का बोध होता है। देखिए अब क्या होता है, एबाइड्स रूल्स ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के नीति नियम को वह मानकर चलता है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एबाइड्स बाय। ये क्यों सिलाई नहीं है? तो उसके बाद आगे हम लोगों का पर्सन है। देखिए ब्लैंक्स के बाद में यदि पर्सन अगर आ जाता है, लिविंग थिंग्स, तो वहां पर लगाएंगे हम लोग एबाइड विथ, यानी कि ही एबाइड्स विथ हिज अंकल, वह अपने चाचा जी के साथ रहता है। उसके बाद अब आ गया एबाइड एट। एबाइड एट यानी कि छोटा शहर में निवास करने का बोध अगर होगा, बाहर रहने का बोध होगा, तो हम लोग लगाएंगे एबाइड एट, यानी कि खेरनी जो है एक छोटा सा प्लेस है। यदि यह डिस्ट्रिक्ट होता कार्बी आंगलंग, ही एबाइड्स कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट, तो कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट जो एरिया होता है एक सराउंडिंग एरिया होता है, लेकिन एक उस एरिया में एक टू पॉइंट है, पॉइंट को दर्शाता है खेरनी में। वेस्ट कार्बी आंगलंग के खेरनी में वह रहता है, यानी कि ये छोटा जगह है, इसीलिए हम लोग लगाएंगे एबाइड्स एट। अब यहाँ पर देखिए ही एबाइड्स इन दिल्ली,
दिल्ली प्रकाशित कर, दिल्ली का यदि कोई अगर एक विशेष स्थान होता, परफेक्ट प्लेस होता, तो हम लोग लगाते थे जैसे कि एट नोएडा, एट नोएडा इन दिल्ली, दिल्ली में नोएडा में रहता है, दिल्ली के नोएडा में रहता है, तो हम लोग लगाएंगे एट। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से दिल्ली का एरिया ही आ गया कि वो दिल्ली के एरिया में रहता है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा शहर है, इसलिए लगाएंगे हम लोग अबाइड इन। ये रहा अबाइड पर, देखिए कौन टू प्रीपोजिशन में, अबाइड बाय, अबाइड विथ, अबाइड एट, अबाइड इन। अब हम लोग चलेंगे दूसरे, देखिए हम लोग अल्फाबेटिकली सीखेंगे। ए पर हम लोग शुरुआत किए हैं कि अबाइड के साथ ही 4 प्रीपोजिशन लगा, चारों प्रीपोजिशन को लगाने पर इसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अब चलेंगे दूसरे एग्री पर। ये देखिए क्या होता है यार, बहुत सहज है और बहुत प्रीपोजिशन जो है आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है, और आप लोग ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से समझोगे। प्राय प्रीपोजिशन हम लोग शुरुआत किए हैं, तो इसका अंत भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमति जताना, और एग्री के साथ ही 2 प्रीपोजिशन लगता है, एग्री टू लग जाएगा, एग्री विथ लग जाएगा। अब देखिए यदि एग्री के बाद खाली स्थान होगा, खाली स्थान के बाद में यदि कोई लिविंग थिंग्स होगा, यानी कि लिविंग पर्सन, सीधा सीधे लिख देते हैं पर्सन, पर्सन रहेगा तो हम लोग लगाएंगे विथ, और पर्सन को छोड़ करके उसका एडजेक्टिव रहे चाहे कुछ भी रहे, एक्स वाई जेड, पर्सन को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो हम लोग लगाएंगे एग्री टू। एग्री टू में यानी कि अदर्स, यानी कि एडजेक्टिव भी दे सकते हैं, एडजेक्टिव चाहे थिंग्स कोई भी चीज हो लगा दीजिए। और चलिए देखिए दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। आई एम एग्री योर प्लान चाहे डिसीजन, आई एम एग्री योर प्लान, यहाँ पर देखिए योर प्लान है, ये कोई पर्सन नहीं है, और इसी को लिख देते हैं हम आई एम एग्री यू। क्या डिफरेंट है यहाँ पर, आई एम एग्री योर प्लान, मैं तुम्हारे योजना से यानी कि तुम्हारे बनाए गए प्लान से सहमत हूँ, और यहाँ पर कह रहा मैं तुमसे सहमत हूँ, मैंने एक्स वाई जेड जो भी हो, यहाँ पर पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पर्सन अगर रहेगा तो क्या लगा देंगे, एग्री विथ लगा दिया। और उसके बाद यदि पर्सन को छोड़कर कुछ भी रहे एग्री के साथ, तो हम लोग लगा देंगे एग्री टू। ठीक उसी प्रकार चलिए एंग्री पर चलते हैं। एंग्री एट, एंग्री विथ, एंग्री विथ, सेम कंडीशन में भी जाएगा। ये यदि पर्सन रहेगा तो हम लोग लगा देंगे एंग्री विथ, और यदि पर्सन को छोड़कर के एडजेक्टिव हो चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो तो क्या लगा देंगे हम लोग एंग्री एट, यानी कि सीधा सीधे लिख देते हैं एडजेक्टिव चाहे एडजेक्टिव हो चाहे अदर्स कुछ भी हो, चाहे अदर्स, यानी कि पर्सन नहीं होना चाहिए भाई, पर्सन होगा तो हम लोग का विथ आ जाए। देखिए ही इज एंग्री, एंग्री माई फेलर, माई फेलियर, वो मुझ पर गुस्सा नहीं है मेरे फेल करने पर, यानी कि मेरे गुण पर वो गुस्सा किया हुआ, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव हो रहा है ही इज एंग्री माई फेलर। तो यहाँ पर जब एडजेक्टिव हो चाहे कुछ भी हो, नॉन लिविंग अगर होता है तो यहाँ पर लगा देंगे एंग्री एट माई फेलर। यदि पर्सन अगर आ गया हम लोगों का तो लगाएंगे एंग्री विथ मी। चलिए लिख देते हैं इसको, ही इज एंग्री मी। ये देखिए पर्सनल है, पोसेसिव प्रोनाउन है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, पर्सन है ना, लिविंग थिंग्स है ना, मी, मुझ पर वो गुस्सा किया है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एंग्री विथ। समझ में आया? इस वीडियो में इतना ही।